एग्जाम के बाद रिजल्ट आया तो उसके साथ साथ वह भी प्रथम आया था। मौका मिला तो उसने कहा, मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे प्यार करती हो। किसी कारण अब तक मुंह से कुछ नहीं कह पाए हो, मगर अब तो स्वीकार कर लो। अब वह अपने दिल की बात उससे छिपा न सकी, मोहब्बत का इजहार कर दिया। साथ में यह भी कह दिया, जब तुम्हें नौकरी मिल जाए तो शादी का रिश्ता लेकर मेरे घर आ जाना, तब तक मैं भी कोई न कोई जॉब ढूंढ लूंगी। अमरीश उसकी बात से सहमत हो गया। 1 वर्ष तक उनकी मुलाकात न हो सकी। कई बार फोन पर बात हुई, हर बार उसने यही कहा, मिताली अभी नौकरी नहीं मिली है, जल्दी मिल जाएगी, तब तक तुम्हें मेरा इंतजार करना ही होगा। एक दिन अचानक फोन पर उसने बताया कि उसे कोलकाता में बहुत बड़ी कंपनी में जॉब मिल गई है। उसे जॉब मिल गई थी, मिताली को नहीं मिली थी। उसने कहा, जब तक मुझे जॉब नहीं मिलेगी शादी नहीं करूंगी। अमरीश ने उसकी एक नहीं सुनी, कहा, तुम्हें नौकरी की जरूरत क्या है, मुझ पर भरोसा रखो, तुम मेरे घर और दिल में रानी की तरह राज करोगी। वह अमरीश को अथाह प्यार करती थी, उस पर भरोसा करना ही पड़ा। जॉब करने का इरादा छोड़कर उससे शादी कर ली। अमरीश के परिवार में माता पिता के अलावा एक बहन और 2 भाई थे। विवाह के बाद अमरीश उसे कोलकाता ले आया। पार्क स्ट्रीट में उसने किराए पर छोटा सा फ्लैट ले रखा था। अमरीश उसे बहुत प्यार करता था, उसकी छोटी छोटी जरूरत पर भी ध्यान देता था। छुट्टियों में किचन में उसका सहयोग भी करता था। प्यार करने वाला पति पाकर मिताली जिंदगी से नाज कर उठी थी। 3 वर्ष कैसे बीत गए पता भी नहीं चला। इस बीच वह एक बेटे की माँ भी बन गई। दोनों ने उसका नाम सुमित रखा था। मिताली एक बच्चे की माँ थी, बावजूद इसके उसका प्यार पहले जैसा अटल और गहरा था। अमरीश उसे टूटकर चाहता था, ठीक उसी तरह जिस तरह वह उसे बेहिसाब प्यार करती थी। सपने में भी उससे अलग होने की कल्पना नहीं करती थी। वह सोया हो या जाग रहा हो, हमेशा उसके चेहरे को देखा करती थी। मोहब्बत से भरपूर एक सुंदर चेहरा। उसी चेहरे में उसे अपना भविष्य नजर आता था। यह दुनिया नजर आती थी, बच्चे नजर आते थे, हर तरफ खुशी नजर आती थी। 3 वर्षों बाद अमरीश से कुछ दिनों के लिए अलग होने की बात हुई तो उसका दिल बैठ सा गया। यह सोचकर वह चिंता में पड़ गई कि उसके बिना कैसे रहेगी। हुआ यूं कि एक दिन अमरीश ने ऑफिस से आते ही कहा, आज मेरा सपना पूरा हो गया। कौन सा सपना? दुबई जाकर ढेर सारा रुपया कमाना चाहता था। इसके लिए 2 साल से प्रयास कर रहा था। आज सफल हो गया। वहाँ एक बहुत बड़ी कंपनी में जॉब मिल गई है। 10 दिनों बाद चला जाऊंगा। कुछ महीने के बाद तुम्हें तथा सुमित को भी वहाँ बुला लूंगा। जहाँ इस बात की खुशी हुई कि अमरीश का सपना पूरा होने जा रहा था, वहीं उससे अलग रहने की कल्पना से दुखी हो गई थी मिताली। शादी के बाद कभी भी वह उससे अलग नहीं हुई थी। दुबई जाने से रोक नहीं सकती थी, क्योंकि वहां जाकर ढेर सारा रुपया कमाना उसका सपना था। उसने अपने दिल को समझा लिया। दुबई से अमरीश रोज फोन करता था, कहता था कि उसके और सुमित के बिना उसका मन नहीं लग रहा है। जल्दी ही उन दोनों को बुला लेगा। कोलकाता में उसे 20,000 रुपए मिलते थे, दुबई से वो 50,000 रुपए भेजने लगा। अपने समय पर मिताली पहले से अधिक इतराने लगी थी। उसे अमरीश के हाथों में अपना और सुमित का भविष्य सुरक्षित नजर आ रहा था। 1 वर्ष बीत गया। इस बीच अमरीश ने उन्हें दुबई नहीं बुलाया, बराबर कोई न कोई बहाना बनाकर टाल दिया करता था। एक दिन अचानक कोलकाता आकर सरप्राइज दिया, बताया कि 15 दिन की छुट्टी पर वह इंडिया आया है। उसने कहा, अब तक दुबई इसलिए नहीं बुलाया कि वहाँ अकेले रहना पड़ता। बात यह है कि कंपनी के काम से मुझे बराबर एक शहर से दूसरे शहर जाना पड़ता है। कभी भी तो घर पर 2 महीने बाद लौटता हूँ। ऐसे में अकेली औरत देखकर मनचले तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकते थे। मैं चाहता हूँ कि सुमित के साथ तुम कोलकाता में ही रहो और अच्छी तरह उसकी परवरिश करो। वह चुप रही, कुछ भी कहते नहीं बना। 15 दिनों बाद अमरीश दुबई लौट गया। इतने दिनों में ही उसने पूरे साल भर का प्यार दे दिया था। मिताली उसका अथाह प्यार पाकर गदगद हो गई थी। पार्क स्ट्रीट में ही अमरीश ने उसके नाम फ्लैट खरीद दिया था। अगले 3 वर्षों तक सब कुछ आराम से चला। अमरीश वर्ष में एक बार 10 या 15 दिनों के लिए आता था।
उसे अपने प्यार से नहलाकर दुबई लौट जाता था। कालांतर में वह यह चाहने लगी थी कि दुबई की नौकरी छोड़कर अमरीश कोलकाता में उनके साथ रहे और बिजनेस करे। तीसरे वर्ष अमरीश दुबई से आया तो उसने उससे अपने दिल की बात कह दी। वह नहीं माना। वह कम से कम 10-15 वर्षों तक वही रहना चाहता था। फिर तो चाहकर भी वह अमरीश को कुछ समझा बुझा नहीं सकी। फायदा कुछ होने वाला नहीं था। उस पर दुबई में अकेले ही रहने का जुनून सवार था। उसके दुबई लौट जाने के 2 महीने बाद ही स्वाति का फोन आया था और अब वह मुंबई में थी। स्वाति की शादी के बाद मोबाइल ठीक करा लिया तो अमरीश का फोन आ गया। 2 दिनों से परेशान हूँ, तुम्हारा मोबाइल स्विच ऑफ बता रहा था, बात क्या है? उसने मुंबई आने की बात अमरीश से छिपा ली। उससे कहा कि एक सहेली की शादी में दिल्ली आई हूँ, 2 दिनों बाद लौट जाऊंगी। अमरीश से हमेशा जिस तरह बात करती थी उसी तरह से बात की। उसे यह संदेह नहीं होने दिया कि उसे उसकी बेवफाई का पता चल गया है। अमरीश ने उसके साथ बेवफाई क्यों की? दुबई में नौकरी करने को बताकर दूसरी शादी कर मुंबई में क्यों रह रहा था? आखिर उसकी क्या गलती थी? ये सारी बातें जानने के लिए उसे सारिका से मिलना जरूरी था। स्वाति ससुराल चली गई थी। उसकी मां से बहाना बनाकर और सुमित को उनके हवाले कर चौधरी साहब की बिल्डिंग पर दोपहर में गई। उसे अनुमान था कि उस समय अमरीश घर पर नहीं रहता होगा। गार्ड से बात करने पर इस बात की पुष्टि भी हो गई। अमरीश उस समय ऑफिस में रहता था। गार्ड को उसने अपना परिचय जर्नलिस्ट के रूप में दिया। कहा, अमरीश सर ने सारिका का इंटरव्यू लेने के लिए बुलाया था। गार्ड ने इंटरकॉम द्वारा सारिका से बात की, उसकी भी बात करवाई। उसके बाद उसे अंदर जाने की इजाजत मिल गई। अंदर गई तो सारिका ने उसका स्वागत किया। अपना परिचय देते हुए उसे सोफे पर बैठाया। बगैर समय गंवाए उसने कहा, अमरीश सर का कहना है कि उनकी जिंदगी में यदि आप नहीं आती तो वे ऊंचाई के मुकाम पर नहीं पहुंच पाते। बताएं कि अमरीश सर से आपकी शादी कब और कैसे हुई?